आप देख रहे हैं K9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। नमस्कार, आप देख रहे K9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। ग्रुप एडिटर आतिश राज ने एक इंटरव्यू के दौरान कई सवालों को लेकर बात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज। बिहार की में जो राजनीतिक अभी गहमागहमी चल रही है, क्योंकि इस साल चुनाव होना है विधानसभा को, और राजनीतिक पार्टियां जितनी भी है वो अपनी ताकत लगा रही है। और हर ज़िले में कहा जाए तो हर पार्टी अपनी मजबूती के लिए बड़े बड़े नेता जाकर लोगों से मिल रहे हैं और अपने कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, या कहें अपने नेता जो जिला के हैं उनसे भी मिलकर पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें मजबूती से हम अपनी दावेदारी पेश कर सकें। लगातार जिस तरह से बिहार में राजनीतिक गहमागहमी है, उसमें लगातार हम जिस तरह से चैनल के माध्यम से राजनीतिक टटोलने की कोशिश कर रहे हैं विधानसभा यात्रा में, और जितने भी नेता हैं जो पुराने वरिष्ठ नेता हैं उनसे जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जिस तरह से पिछले कई सालों में जिस तरह से चुनाव रहा है और इस बार जो चुनाव होना है, तकरीबन 2-3 महीने बचे हैं, उसमें जो चुनाव होना है उसको लेकर किस तरह से पार्टियां जो लगातार दावे और वादे कर रही है, उसमें आपकी क्या सोच है, आपका क्या विचार है, उसको लेकर हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ हुकूमत जी हैं जिन्होंने लंबे समय से राजनीतिक में रहे हैं, कई पार्टियां में रहे हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, सच्चर कमेटी में भी रहे हैं, काफ़ी मेजोरिटी है, 2-2, 3-3 विधानसभा इनको बेगूसराय से लेकर प्रदेश तक लोग जानते हैं, बाय नेम बाय फेस जानते हैं। आज उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की जो राजनीतिक दशा और दिशा बदलने वाली है आने वाला समय में, उस पर आपकी क्या सोच है और क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा वो कितना महत्वपूर्ण होगा और कितनी कशमकश होगी। इस सारी बात इनसे हम आज जानने की कोशिश करें। हमारे साथ हुकूमत जी हैं। सबसे पहले तो K9 भारत में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं कि लगातार हम लोगों का पारिवारिक जीवन कांग्रेस समर्पित रहा था, लेकिन जब से बिहार की राजनीति में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन हुआ, तो बहुत ही एक सोशल वर्कर होने के नाते और राजनीति में पूरा परिवार परिपक्वता से इन्वॉल्वमेंट रहा इनका, तो हमने नीतीश कुमार की दिशा और दशा को जब देखा तो हमारे यहाँ स्वर्गीय बिंदेश्वरी शर्मा जी थे, जो समता पार्टी से ही माननीय नीतीश कुमार जी के साथ थे, और रामकृपाल सिंह तिलरथ वो माननीय मुख्यमंत्री के सिंबल पर समता पार्टी से चुनाव भी लड़े थे। ये दोनों आदमी ने हमको माननीय नीतीश कुमार का परिचय कराया, और नीतीश कुमार के सोच और उनका जो बिहार का उद्देश्य था, बिहार में जिस तरह से तांडवी राज था, अपराध का राज था, उस राज में नीतीश कुमार के सोच से अवगत कराया हमको। तो उसी दिन से हमने माननीय नीतीश कुमार को अपने को समझा कि उनका फ़ैन हो गए, और हमने पार्टी को ज्वाइन किया, और लगातार माननीय नीतीश कुमार के लिए उस वक्त लगातार भाजपा से ही अलायंस हुआ करती थी पार्टी। तो लोगों ने बहुत कुछ कहा भी, लेकिन बाद में लोगों ने सराहा कि अगर जो पार्टी आज जिसको अक़लियत एक अलग निगाह से देख रही है, और कुछ उस वहाँ लीडर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन उसमें कहा करते थे नीतीश कुमार कि हमेशा उनका एक तकिया कलाम होता था, सरदे है अटल जी। तो हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार का जो एक सोच था कि अटल बिहारी वाजपेयी से जो इनका एक कमिटमेंट रहा, सेकुलर समाजवाद, समतावाद, समतामूलक और बराबरी गैर बराबरी पर और मूल अधिकार, आरक्षण, महिला, दलित, पिछड़ा, दबा कुचला हुआ लोग पर, तो उनसे जो कमिटमेंट था उस कमिटमेंट के आधार पर ये लगातार चलते रहे, और बिहार को एक नए दिशा के तरफ ये ले चले। पूरे देश में बिहार को विकास के नाम से लोग देखा, और विकास पुत्र के नाम से इनको गिना गया, और देश में शासन सुशासन में अव्वलियत इनकी रही पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, और सब दल के लोगों ने सराहा।
तो इसलिए उस दिन से लगातार आज तक माननीय नीतीश कुमार बिहार को चला रहे हैं और अब तक चला रहे हैं। और जो जन सोच है, महिलाओं का जो सोच है, अक़लियत और अति पिछड़ा का जो सोच है कि आज लगभग 20 वर्षों में इनके अंदर क्या काबिलियत है और क्या टेक्निकल चीज़ है कि पूरे राष्ट्र में एक भी ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं होगा कि जिसके स्टेट में कोई भी सांप्रदायिक दंगा न हुआ हो। सुशासन का एक मिसाल दिया जाता है कि नीतीश कुमार सांप्रदायिक हो, सेकुलर शक्ति हो या जो दबे कुचले शक्ति हो, सबको एक साथ मिला करके चलना और लगातार 20 साल में एक भी सांप्रदायिक दंगा का न होना, ये सुशासन की अलामत है। अच्छा, आए दिन जो बर्ड बोर्ड को लेकर जिस तरह से विवाद सामने आया या फिर लोगों ने विरोध प्रदर्शन जारी किया, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने लगातार इस बात को लेकर चुप्पी साधे रहे? क्या लगता है उनको बोलना चाहिए? देखिए, वक्फ बोर्ड का जहाँ तक सवाल है, कुछ ऐसी राजनीति हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खास करके इसमें आप देखे होंगे अक्सर मीडिया और चैनल पर कि सुलझा और सधा हुआ वो बात करते हैं। उनके साथ संगठन के तहत या क्या परिस्थिति है, भली भांति हम लोग महसूस कर सकते हैं कि हमारे नेता के साथ क्या परिस्थिति है। अक़लियत समाज को तो कुछ नाराज़गी हुई है वक्फ के बुनियाद पर कि नीतीश कुमार एक ऐसे लीडर थे कि कभी वसूल के मामले में किसी के साथ समझौता करने वाले नहीं थे और ये टूट जाते लेकिन झुकने वाले लोग नहीं। देखा कि समाजवाद के नाम पर, समाजवादी के नाम पर आज तेजस्वी को भी ज़मीन पर से लालू जी बिल्कुल पस्त हो चुके थे, बिहार से ख़त्म हो चुके थे, उनका वजूद ख़त्म हो चुका था, लेकिन समाजवादी के नाम पर वो उठाए और लाए, फिर पंक्ति मिला करके खड़ा किए। लेकिन लॉ इन ऑर्डर हो या करप्शन हो या फिर उस दिशा में उनको जरा सा रमक लगा, फिर वो आरजेडी से अलग हो गए। अब क्या परिस्थिति बनी है, हमारे नेता बेहतर समझ सकते हैं, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ख़ास करके इस मामले में थोड़ी सी कुछ हुई है पार्टी से। तो अब क्या परिस्थिति है, हर परिस्थिति को विपरीत दिशा को समय के साथ अनुकूल करने वाले का नाम ही माननीय नीतीश कुमार है। आतिश बाबू, हमने कई बार आपको वाइट दिया, इस शख्स का नाम नीतीश कुमार है। इनके बारे में आपने हमसे कई बार सवाल किया था, आरसीपी बाबू के बारे में, ललन बाबू के बारे में हमने कई बार आपको वाइट से कहा कि आप धैर्य रखिए, इस आदमी का नाम नीतीश कुमार है। ये परिस्थिति के साथ समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। इनका जो अपना आइडियोलॉजी है या विचारधारा है, आप क्या देख रहे हैं? पुनः मुस्को भवा, कल भी भाजपा के साथ थे, आज भाजपा के साथ आए हैं, तो आप बिहार के परिस्थितियों को आप भाप रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। यहाँ अक़लियत कैसा महसूस कर रहा है पूरे बिहार में, आप देख रहे हैं परिस्थिति अन्य स्टेटों में। उसके अपेक्षा बिहार की स्थिति को समझने की चीज़ है। और हमारे अक़लियत समाज के लोग भी जो बुद्धिजीवी हैं, वो इस बात को नकार नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार के अंदर बहुत बड़े बड़े गुण हैं और बहुत गुण के मालिक हैं। और ख़ास करके अक़लियत के लिए इस आदमी ने जो सोचा, जितना विकास किया, जितना डेवलपमेंट दिया, चाहे एजुकेशन पर हो या हर सेक्टर पर जितना काम किया, मैं कई बार आपके चैनल के माध्यम से कहा कि अगर नीतीश कुमार से अधिक देश के किसी चीफ मिनिस्टर ने अक़लियत के बारे में सोचा हो तो मैं आजीवन किसी पार्टी का सदस्य नहीं बनूंगा। इतना मजबूती के साथ नीतीश कुमार को अपने आप को बहैसियत अक़लियत हटली महसूस करते हैं। आपको नहीं लगता है कि जो पुराने लोग हैं, जैसे आप लोग समता पार्टी वगैरह से जिस तरह से देख रहे हैं, और लोग जो पुराने हैं समता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो लोग नीतीश कुमार के साथ दिल से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के बाद जो पार्टियां के जो शीर्ष नेता हैं उनमें कुछ
खामियां नज़र आ रही है, जिसके कारण जो पुराने लोग हैं उनको छूटता जा रहा है, वो दूरियां बनती जा रही है, जो आने वाला अब जो विधानसभा है उसमें भुगतना पड़ेगा? कभी कभी परिस्थिति बस शीर्ष लीडर हमारे जो चाह रहे हैं और उनका जो सिस्टम है, परिस्थितियां क्या होती है स्टेट में। हमारे रुदल भाई अभी जिला के पार्टी अध्यक्ष हैं और समाज बिल्कुल समता पार्टी से ही लगातार रहे हैं। अब बड़ा सानिध्य है मेरे साथ उनका, तो उनसे जब संवाद होती है एकांत में बैठ करके अपने नेता के बारे में बात करते हैं तो रुदल भाई बहुत बात बताते हैं। आपका नेता हर हाल में अंदर बाहर से मजबूत है, और जब हम लोग संवाद अंदर बैठ के करते हैं तो बहुत बात होती है। रुदल जी से हम लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलती है कि बेचारे कम से कम इस चीज़ को बहुत वर्कर के साथ शेयर करते हैं। जब खास करके अक़लियत के वर्कर हैं, हम ही लोग से संवाद हुई ईद के मौके से और किसी मौके से आए, तो बैठ करके संवाद जब हुई तो हम लोग इस पर धैर्यवान हैं। रुदल जी कहे कि हुकूमत जी हम आपके बात से सहमत हैं और हम जो कह रहे हैं उस बात को भी आप समझिए। तो आपस में जब बात करते हैं तो अपने लीडर से बड़ा इत्मीनान होते हैं। हाँ, एक बात है, अक़लियत समाज में वक्फ लेकर के परेशानी है कि क्या वो परिस्थिति थी नीतीश कुमार के साथ, जो क्या बात आई, हम लोगों को भी थोड़ा सा लगता है, लेकिन इस नेता पर बड़ा भरोसा है। चूँकि आए दिन देखे आए हैं, उसका प्रमाण है कि नीतिगत ये समझौता नहीं करते हैं, आगे क्या परिस्थिति बनती है। लेकिन एक बात है, अक़लियत समाज में जब ये लगभग 20 साल शासन की बात आती है मुख्यमंत्री की, तो अक़लियत समाज का जो बुद्धिजीवी ये लोग हैं, जैसे आत्मसात करते हैं तो कहते हैं तो नहीं, मुख्यमंत्री जी तो से बढ़िया इस मामले में बिहार को चलाने वाला हर दिशा और दशा पर कोई दूसरा इसका सानी नहीं है, कोई दूसरा पैरेलल नहीं है। लेकिन वक्फ पर क्या बात आई है, इसी में हम लोग असमंजस की स्थिति में पड़े। क्या लगता है कि जो चुनाव है उसमें इस बात को लेकर खामियां भुगतना पड़ेगा जेडीयू पार्टी को? कुछ न कुछ तो इसका असर रहेगा, लेकिन आत्मसाध लोग कर रहे हैं। अब देखिए ना, वक्फ पे हम लोग तो उतनी गहराई, और ये बात तो ने एक बात आई कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट को नीतीश कुमार ने और अन्य दलों ने कहा कि भाई वक्फ पर आप सोचिए, अगर सोचना नहीं है आपको तो फिर हम लोग हमेशा समाजवादी लोग हैं, सेकुलर फोर्स के साथ चले हैं तो फिर परेशानी होगी। तो हम लोगों को ऐसे ही कुछ बात समझ में आई, अखबारों के माध्यम से या आप मीडिया बंधु के माध्यम से या पार्टी के शीर्ष लीडर से, कि वक्त पर नीतीश जी स्टैंड किए और कहा कि इसमें जो कुछ बदलाव होने की बात है, जिससे सबको धार्मिक आज़ादी है, उसके प्रॉपर्टी की धार्मिक आज़ादी है, तो नीतीश कुमार ने बहुत सारी चीज़ों को उसमें अमेंडमेंट करवाया है, उसमें बदलाव करवाया है, और उसको विषयांतर रूप में हम लोगों के लिए मामला नहीं है। तो चूँकि ऊपर की जो दलें हैं वो अपने हिसाब से राजनीति करती है, मेरे लीडर के लिए हम लोग महसूस करते हैं, देखते हैं कितना खामोश है नीतीश जी, तो बात कुछ समझ में नहीं आ रही है हमारे लीडर के साथ क्या परेशानी है। लेकिन मतलब कुछ ना कुछ खामियां जरूर चुनाव में, इस तरह से कुछ बातें हैं, परेशानी तो है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार तेजी से भागा जा रहा था अक़लियत समाज? चूँकि मैं आपके माध्यम से एक बार कह दिया ना, ये भैया आप हमको अक़लियत के नाम पर कुछ कुछ पूछते रहते हैं, तो हम तो कांग्रेस से आए, कभी जीवन में दूसरे पार्टी में नहीं गए, और 2 प्रेरक गुरु हैं बिंदेशी शर्मा जी और रामकृपाल सिंह, तो बड़ा नीतीश जी के बारे में प्रेरणा दिया, आ भी गए। तो लगा जब देखा पिछले सरकार के सिस्टम को, तो एक चीज़ बड़ा गौर से देखा कि अक़लियत के मामले में पता चला कि 0 सन्नाटा, चाहे वो मदरसा बोर्ड का हो या अनुशासन हो या अक़लियत डेवलपमेंट हो या मदरसा बोर्ड हो या कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, अल्पसंख्यक छात्रावास हो। तो एक बात समझ में आई कि भाई लालू जी तो बेगाना की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने रह गए, नहीं समझे बात ऐसी हुई कि लगा कि आडवाणी जी का रथ चला ना, ये रोक लिए आडवाणी जी का रथ,
और उस दिन से मुसलमानों पर एक इनका छाप पड़ गया। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आपस में, रथ रोकने के अलावा कुछ लोग डिस्कस करते हैं, हम क्या हाँ मिला क्या। आप वो बात करते हैं तो लालू जी भी तो शुरू से आए थे जनसंघ की मदद से। टोपी पहन लेने से और हरा पट्टा लगा लेने से बात नहीं न बनती है। आप इसके एजुकेशन सेक्टर पर आपने क्या किया, स्वास्थ्य सेक्टर पर आपने क्या किया। ये माना जाए कि लालू जी के तुलना में नीतीश जी ने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारे काम कितना परसेंटेज ए भाई परसेंटेज क्या देते हैं, जोड़ा ही नहीं है। आप देख रहे हैं पूरे बिहार के कब्रिस्तान की घेराबंदी, अल्पसंख्यक छात्रावास, अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप, छुट्टियां भी एक नया बोर्ड के सिस्टम की ये हालत थी। हम लोगों के यहाँ मदरसा बोर्ड का स्टाफ था, वो होते थे तो राशन दुकानदार उनको राशन महीना पर नहीं खिलाता था, साल 2 साल में उसको तनख्वाह मिलती थी उनको 2200, 2500, 3500। आज साहब वो 35,000, 55,000, 75,000, 80,000 वो तनख्वाह उठा रहे हैं। तो उस सानी कहाँ परसेंटेज आप कह रहे हैं। एक सवाल आप और लालू जी के तुलना में नीतीश कुमार में परसेंटेज कहाँ। हम एक बार कहे थे कि जैसे घोड़ा चलता है ना तो आंख में खोलसा लगा करके रोड पे चला था ऐसे करके पट्टा, नीतीश को सीधा दिखाई। पर नीतीश कुमार ने खास करके अकलियत से किया तो सबके लिए, अति पिछड़ों के लिए भी, सवर्णों को भी मिला के चला। लेकिन ऐसे नीतीश कुमार अकलियत के लिए किए कि आज आ जाओ हम तुम्हारे लिए। लेकिन हम में कमी रही, हम में कमियां रही। नीतीश कुमार ने जो हम लोगों के लिए किया, वोट के माध्यम से हम उस तरह कभी खड़े नहीं हुए। हम अब बढ़ रहे थे, अब नीतीश कुमार को समझे थे, अब बढ़ ही रहे थे, क्योंकि राजनीति में कुछ कुछ परिस्थितियां आ जाती है। लेकिन आज भी हटली लोग समझता है नीतीश कुमार को, इसलिए परसेंटेज का तुलना तो आप लालू जी से करवे मत कीजिए। अच्छा, एक लाइन कहते हैं कि एक काम किया कि आडवाणी जी का रथ रोक लिया, एक काम किया, अब 20 साल मुसलमानों ने उसी पर वोट दिया। जैसे आपको लगा होगा कि हम मिसाल देते हैं, बंगाल में वामपंथ सरकार है, 30 साल शासन किया, मौलवी के लिए क्या किया, मुसलमानों के लिए उसके न एजुकेशन सेक्टर पर, न स्वास्थ्य सेक्टर पर, किसी सेक्टर पर काम नहीं किया। मुस्लिम का कुछ एक तुष्टिकरण का सोच है कि खाओ पकाओ वाला, फला चीज़ खाना है, फला चीज़ पीना है, ये सब खाने पीने में तुमको आज़ादी है कि भैया खाते पीते रहो, हमको वोट दिए, लेकिन कुछ तो किया नहीं। तो नीतीश कुमार उससे परे है कि सबको स्वतंत्र। आप जैसे एगो बारीकी बात आपको बता देते हैं, जनसंख्या पर क्या कहा, जनसंख्या हम दो हमारे दो पर नीतीश कुमार ने कहा कि हम पढ़ा रहे हैं उसको, वो शिक्षित हो जाएगी तो उसको स्वतः समझ में आ जाएगा कि हम दो हमारे दो क्या होते हैं। तो नीतीश कुमार कार्य करके, कर्म करके, वास्तविकता को लागू करने पर विश्वास करते हैं, उसी का नाम नीतीश कुमार है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से निशांत कुमार अब राजनीति में दिलचस्पी रख रहे हैं और लगातार आप देखे होंगे कि पिछले दिनों कई बार बयान भी दिए हैं, आपको लगता है कि निशांत कुमार को जल्द आ जाना चाहिए, आपकी क्या राय है। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने फेरिस्ट लंबी विकास का खींचा है, उसमें उनकी भूमिका क्या रहेगी, क्या लगता है आपको आने वाला समय में निशांत कुमार कितना फिट बैठेगा राजनीति में। हमको तो लगता है, हम आग्रह करेंगे, आपसे कहा था कि पार्टी का कमान खुद मानवर को रखना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा अपने मुखिया नीतीश कुमार से, पार्टी के शीर्ष से, कि निशांत जी को तो आप पार्टी वर्करों के माध्यम से आग्रह करा करके क्विक आगमन करा दीजिए। ये पार्टी हम लोग एज ए जदयू का डिमांड है, नहीं आमतौर पर कहता है। मछली के बच्चा को पानी में तैरना नहीं सिखाया जाता, मछली के बच्चा को पानी में तैरना नहीं सिखाया जाता। तो गहुमन का बच्चा कभी ढोरवा होगा क्या, नहीं है ना। नीतीश कुमार का ब्लड है, नीतीश कुमार विकास पुत्र और सुशासन के नाम से जाने गए हैं। निशांत का स्वभाव और नेचर बताता है कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलेगा, पार्टी वर्कर के प्रति उनका अच्छा सोच है, वो बाप के कीर्ति को बरकरार रखेगा। ये नहीं है कि सांपनाथ आए और नागनाथ गए,
बात समझ रहे हैं? कुछ जो परिस्थितियां पीछे बीती है कि एक ये राज था, दूसरा जब राज आया तो फिर इसमें दूसरा कहर राज शुरू हो गया, तो नीतीश कुमार फिर पुनः अलग होकर के चले गए। एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि हम तेघड़ा विधानसभा और बेगूसराय विधानसभा, हम तो बिहार के कई विधानसभा घूमते रहते हैं, लेकिन तेघड़ा विधानसभा और बेगूसराय विधानसभा कुछ इलाके में हम जाते हैं तो खासकर लोगों से ज़्यादा चर्चाएं होती है, तो आपका नाम ज़्यादा बोलता है कि आप क्यों नहीं हुकूमत जी को कहते हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ रहे, चाहे तेघड़ा विधानसभा हो चाहे बेगूसराय विधानसभा हो। ये लोग अक्सर गाड़ी हम लोग बैठते हैं तो चर्चा करने लगते हैं, तो लोगों ने कहा कि आप ज़रा एक बार उनसे बयान लेके पूछिए कि क्या उम्र ढलते जा रहा है, कम से कम मुखिया में तो हैं ही, और कम से कम जो है सो विधानसभा चुनाव लड़ें, चाहे तेघड़ा हो बेगूसराय। लोगों का मांग था, इसलिए हम आपसे सोच किसका नहीं होता है, सोच किसका नहीं होता है, जो वर्कर होता है वही ना कल विधायक होता, सोच किसका नहीं होता। और आप तेघड़ा की बात किए तो उस वक्त आरसीपी बाबू हुआ करते थे, तो हमने पूरे तेघड़ा विधानसभा के वोटर लिस्ट का करेक्शन करवाया अपने खर्च से। तेघड़ा विधानसभा में हमारे जो सवर्ण समाज के हैं वो अपने टाइटल में सिंह लगाते हैं, शर्मा लगाते हैं और राय लगाते हैं। हमारे जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं वो भी अपने टाइटल में सिंह लगाते हैं, राय लगाते हैं। तो पूरा वोटर लिस्ट का हमने एनालिसिस किया। उस वक्त आरसीपी बाबू हुआ करते थे, छोटे साहब करके मशहूर थे, अमानवर मानते भी बहुत थे। तो पूरे तेघड़ा विधानसभा का हमने बायोडाटा उठा करके वहाँ दिया कि सर ये सीट तो अक़लियत और अति पिछड़ा का बन रहा है भाई, यहाँ तो हम लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। चूँकि वहाँ आप वोटर लिस्ट के टाइटल पर जाते हैं कि वहाँ सवर्ण भाइयों का संख्या अधिक है, मेरा मानना है कि अति पिछड़ा और अक़लियत का कम्बिनेशन बनेगा। आरसीपी बाबू उस बात को दिल में लिए और समझे और आश्वासन वहाँ तक पहुँचाए। हम लोगों के यहाँ उसके रामदयाल मेहता एक हुआ करते थे, बेचारे अति पिछड़ा आयोग के मेंबर हुआ करते थे, बहुत पिछड़ा परवर थे। तो माननीय मुख्यमंत्री से उनका अपना घरेलू संबंध था, तो कहा कि नहीं भाई तो बड़ी पते की बात कहा। तो उनके ही साथ हमको मान्यवर के आवास पर जाना हुआ और इस बायोडाटा को हमने मान्यवर के सामने रखा, मान्यवर के सामने रखा कि सर तेघड़ा विधानसभा तो अक़लियत या अति पिछड़ा का बनता है, वहाँ से आप इनकी भागीदारी दीजिए। वो वही फॉर्मेट के आधार पर भाई वीरेंद्र जी आ गए तो उपस्थिति भी रही। अब उनकी क्या कारकर्दगी रही है तो उस बुनियाद पर पार्टी का जो मामला है, लेकिन आप तेघड़ा की बात करते हैं। इसी तरह हर विधानसभा में संख्या बल अगर देखा जाए तो इस पर काफ़ी विचार किया जा सकता है, शीर्ष लीडर को सोचना चाहिए। तेघड़ा बेगूसराय के लोग भी कुछ कह रहे हैं, बेगूसराय कह रहे हैं, वो तो शीर्ष लीडर को ही पता है कि किसकी संख्या कितनी है, क्या समीकरण बनता है। कभी कभी उस सेक्टर से लोग आ जाते हैं जिसकी संख्या बहुत कम है, लेकिन फोकस उसका रिफ्लेक्टर बहुत मजबूत है, तो जोर से जनता के बीच नचाता है तो लोग कहता है बाप रे बाप। लेकिन शीर्ष लीडर को अध्ययन करना चाहिए कि संख्या बल किसकी किस। लेकिन उस बार तो सीट बदल गया, उस समय जेडीयू और राजद एक साथ थी, तो जेडीयू सीट हो राजद सीट हो गया था, तो क्योंकि जेडीयू से आपका नाम वहाँ था, जेडीयू और राजद से सीट बदल गया तो वीरेंद्र जी चुनाव लड़ रहे थे। आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए लोगों जिस तरह से मांग कर रहा है, तो आपको लगता है कि बेगूसराय और तेघड़ा में लड़ना चाहिए? आपका मन क्या कहता है कि आने वाला समय चुनाव लड़ना चाहिए? का नहीं करता है कि हमको नीतीश कुमार की तथास्तु लग जानी चाहिए, नीतीश कुमार का आशीर्वाद लग जाना चाहिए कि हम इतना दूर से नीतीश कुमार का आज 18 साल 19 साल से गा रहे हैं, कल करीब जाके गाएं। ये लगता है कि तेघड़ा विधानसभा में अगर अक़लियत को टिकट मिले तो ज़्यादा फिट बैठेंगे, जिस तरह से रिपोर्ट पेश किया गया था आपके माध्यम से। ए भाई क्या लगता है, कोई उसका सानी नहीं है, उसका कोई जोड़ ही नहीं है। अक़लियत और अति पिछड़ा का कॉम्बिनेशन इस सीट को सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी है। बेगूसराय क्या लगता है, अगर बेगूसराय मान लीजिए तो बेगूसराय में आप क्या बात करते हैं? सुरेंद्र मेहता चुनाव जीते किस बुनियाद पर जीते?
सुरेंद्र मेहता को चुनाव में अति पिछड़ा के नाम पर सुरेंद्र मेहता चुनाव जीते ना भाई, उसका मिसाल है। और चूंकि सुरेंद्र मेहता व्यवहारिक लोग है, तो जो उस वक्त भाजपा विरोधी सोच भी मुस्लिम था, लेकिन सुरेंद्र मेहता का पर्सनल व्यवहार अगले लीडर से बहुत बेहतर है, व्यवहारिक है। भाजपा के नाम पर मुसलमान बड़ी बिफरता है जोर से, लेकिन सुरेंद्र मेहता के नाम पर तो मुस्लिम को देखते हैं नहीं बिफरता है। माने व्यवहारिक लोग है। कुछ ऐसी चीजें जिसके अंदर कोई गुण अवगुण हो तो सराहना चाहिए। क्या लगता है कि आने वाला समय बेगूसराय में जदयू कितनी मजबूती से रहेंगे? आखिरी सवाल कम शब्दों में। वो तो शीर्ष लीडर देख ले, शीर्ष लीडर का हर जिला के साथ हर डिस्ट्रिक्ट का बायोडाटा है वहाँ, और जिला के हर चप्पे चप्पे से हमारे जिला अध्यक्ष रुदल जी भी वाकिफ़ हैं, समझ रहे हैं। और हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार बेगूसराय को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। चूँकि हमको वो ज़माना याद है जिस वक्त हम कांग्रेस में हुआ करते थे, तो बेगूसराय से पहली मुलाकात उनसे हमारी टाउनशिप में हुई थी। उस वक्त जनता दल में बहुत सारी बात थी। तो बेगूसराय के बारे में हम कहते हैं और लीडरों से बेहतर नीतीश कुमार ही सोच सकते हैं बेगूसराय के बहुत सारे समीकरण को। अब बेगूसराय के समीकरण को सोचा नहीं नीतीश कुमार ने, तो आपको आज़ादी के बाद से रिकॉर्ड तोड़ न दिया। मोनाजिर हसन को सांसद बना देने वाले कौन है? दशरफ रहे हैं, परवीन कुमार को बना दिए हैं। तो नीतीश कुमार का मेथड है बेगूसराय को समझने के लिए नीतीश से बढ़िया क्या मतलब आप ये कहा जाए कि आप भी तैयार हैं? अरे भाई के तैयार नहीं होगा, लेकिन शीर्ष लीडर पर है, पार्टी के वर्कर हैं, जनता दल यू के मुखिया नीतीश कुमार है, उनका जो निर्णय होगा वो सराखों पर। ये थे हुकूमत जी, बखूबी से हर सवाल को जवाब देते हैं। और ये इनका मानना भी है कि जदयू जिस तरह से इनका जो आंकड़ा था, जिस तरह से इन्होंने रिपोर्ट पेश किया था, तेघड़ा विधानसभा अगर अकलियतों को टिकट देगा तो मान लीजिए कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा चुनौती जो है वो कम हो जाएगी और आने वाला समय जो होगा उसमें जीत सुनिश्चित होगी। बेगूसराय में भी लोग चाह रहे हैं कि बेगूसराय का जो इनके चाहने वाले हैं वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, अगर पार्टियां टिकट अगर इनको देती है, बेगूसराय हो या तेघड़ा विधानसभा हो, जिस तरह से इनका रहा है बेगूसराय में लोगों से मिलना जुलना और इनका जो पकड़ है राजनीतिक कैरियर में, क्योंकि कांग्रेस और जदयू में काफ़ी लंबे समय से रहे हैं, तो आने वाला समय जो चुनाव की बिगुल जब बजेगा उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो रणनीति है, नीति है पार्टियां की होती है, उसमें अगर इनको टिकट मिला तो ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे। वक्त बताएगा कि आने वाला समय जो राजनीतिक है वो किस ओर करवट लेगी, क्योंकि राजनीतिक में कहा जाता है कि जो घर है वो हमेशा के लिए एक घर नहीं होता है, कब बदला भी जाता है, हमेशा बदलते रहता है। तो हुकूमत जी थे और हो सकता है कि आने वाला समय में ये इनको पार्टी टिकट दे या फिर हो सकता है चुनाव लड़ाएं। ये लगातार इस तरह की चर्चाएं हैं और लोगों का जो हमारे जो लोग हैं, चाहने वाले लोग लगातार जिस सवाल को बोल रहे थे कि हुकूमत जी से पूछिए, आज जवाब मिल गया है। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि ये चुनाव लड़ेंगे और किधर से लड़ेंगे, क्या करेंगे, ये तो आने वाला समय वक्त बताएगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त।